हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण लेकर आया हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन। मित्रों, हमने आपके लिए सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। मित्रों, बढ़ते हैं आज क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, इतिहास में पहली बार भारत किस देश में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान यानी आईआईटी की स्थापना करेगा? राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात में। इतिहास में पहली बार भारत देश भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान स्थापित करेगा यानी आईआईटी स्थापित करेगा। और साथ ही कहाँ पे स्थापित की जाएगी? ये संयुक्त अरब अमीरात में भारत पहली बार स्थापित करेगा आईआईटी। इसी के साथ बात करते हैं मित्रों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के। इतिहास में पहली बार भारत संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान यानी आईआईटी की स्थापना करेगा। ये पहली बार होगा जब भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान यानी आईआईटी की किसी भी शाखा की स्थापना भारत के बाहर किसी दूसरे देश में की जाएगी। साथियों, पहली बार हो रहा है कि भारत की किसी प्रौद्योगिक संस्थान की स्थापना भारत के बाहर किसी दूसरे देश में की जा रही है। और वो कहां पर की जा रही है? संयुक्त अरब अमीरात में। दुबई में नए आईआईटी की स्थापना भारत और यूएई के बीच मुफ्त व्यापार समझौता यानी एफटीए के तय होगी। इस आर्थिक भागीदारी के तहत दोनों देश सांस्कृतिक परियोजनाओं, सांस्कृतिक आदान प्रदान और प्रदर्शनियों को बढ़ावा देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं मित्रों संयुक्त अरब अमीरात में के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला पॉइंट है मित्रों, यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में यूएई आपका स्थित है यानी संयुक्त अरब अमीरात। यूएई की राजधानी अबू धाबी हो जाएगी और यूएई की करेंसी यूएई दिरहम हो जाएगी। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान हो जाएंगे यहाँ के राष्ट्रपति। यूएई शहर में दुबई में कहाँ पर है? यूएई शहर कहाँ में? दुबई में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय भी दुबई में पड़ता है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, ये भी कहाँ पर पड़ती है? दुबई में। और इसकी ऊंचाई है 829.8 मीटर। यह भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश यूएई बन गया है। यहाँ पर कोयले से बिजली बनाई जाती है और बिजली बनाने वाला कोयले से पहला देश बना है आपका यूएई। क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों, दक्षिण एशियाई एथलेटिक महासंघ यानी एसएएएफ क्रॉस एंट्री चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, कोहिमा नागालैंड में साथियों इसकी स्थापना की जाएगी एसएएएफ की। मित्रों कहाँ पर? कोहिमा नागालैंड। और ये कहाँ पड़ता है? भारत में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं मित्रों, दक्षिण एशियाई एथलेटिक महासंघ यानी एसएएएफ क्रॉस एंट्री चैंपियनशिप का आयोजन 26 मार्च से कोहिमा नागालैंड में किया जाएगा। यह पहला अवसर होगा जब नागालैंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किसी एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन की टाइप थी खेलों से संबंधित, तो आइए पिछले टॉप 5 खेलों का रिवीजन देख लेते हैं। पहला पॉइंट है मित्रों, राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम भुवनेश्वर में। आयोजन कहाँ पर किया गया है? बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम, और ये कहाँ पड़ता है? भुवनेश्वर में। इसका 17वें नंबर का संस्करण था। दूसरा पॉइंट है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप 2021 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम यूएई। इसका संस्करण था 18वां। पॉइंट नंबर थर्ड है मित्रों, 15वां सीईसी महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है लेह, और ये कहाँ पड़ता है? लद्दाख में इसका आयोजन हुआ है। संस्करण था इसका 15वां संस्करण था। फुटबॉल टूर्नामेंट एएफसी महिला एशिया कप भारत 2022
खेल का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? राइट आंसर है भारत में हुआ है और इसका संस्करण था 20वां। टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन 2022 खेल का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? राइट आंसर है महाराष्ट्र में और ये कहाँ पड़ता है? भारत में मित्रों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गिरिराज सिंह ने इसको लॉन्च किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है, इनके पास क्या है? केंद्रीय विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। इन्होंने मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं मित्रों। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को मनरेगा से संबंधित शिकायतों की सुचारू रिपोर्टिंग और वर्गीकरण के लिए विकसित किया गया है। मित्रों क्वेश्चन की टाइप थी ऐप से संबंधित, तो आइए पिछले टॉप मोबाइल ऐप का रिवीजन देख लेते हैं। पहला पॉइंट है नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर है मित्रों असम। किसानों को ब्लॉक स्तर तक की मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किसान ऐप को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? राइट आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की के द्वारा किसान ऐप को लॉन्च किया गया है। कमिट टू क्विट अभियान के तहत तंबाकू छोड़ो ऐप को किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप को लॉन्च किया गया है। किस सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने टेक अ ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है? राइट आंसर है इंस्टाग्राम कंपनी ने टेक अ ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है। पॉइंट नंबर 5 है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? राइट आंसर मित्रों हरियाणा ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है मित्रों भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI के MD एंड CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी राकेश शर्मा। राकेश शर्मा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI के MD एंड CEO के रूप में चुने गए हैं। राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर डी राकेश शर्मा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं मित्रों। राकेश शर्मा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI के फिर से MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक बोर्ड ने राकेश शर्मा के कार्यकाल को अगले 3 सालों के लिए और बढ़ा दिया है। IDBI की बात करते हैं मित्रों औद्योगिक विकास बैंक स्थापना हुई थी 1964 में। अध्यक्ष हो जाएंगे MR कुमार। MD एंड CEO राकेश शर्मा। मुख्यालय हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी टैगलाइन है मित्रों बैंकिंग फॉर ऑल। सोचो आओ सोच बदले सोच बढ़ा आओ सोचें बड़ा बैंक ऐसा दोस्त जैसा, इसका ये हो जाएगा लोगो या टैग हो जाएगी इसकी। टॉप 5 MD एंड CEO का रिवीजन देख लेते हैं। पहला पॉइंट है उच्च जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO के रूप में चुने गए इतरा डेविस। दूसरा पॉइंट है एयर इंडिया के नए MD और CEO कौन बने? तो राइट आंसर हो जाएगा इल्कर आईची एयर इंडिया के नए MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा बलदेव प्रकाश। पॉइंट नंबर 4 है इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा वसुदेवन पठानी नरसिम्हन। साथियों कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। RBL बैंक के नए MD एंड CEO के रूप में कौन चुने गए हैं? तो राजीव आहूजा साथियों RBL बैंक के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी नितिन परांजपे। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के यानी HUL के नए कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं मित्रों। नितिन परांजपे हिंदुस्तान
यूनिलीवर लिमिटेड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। नितिन परांजपे को 31 मार्च 2022 से कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन देख लेते हैं मित्रों। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तुकिया तुसमुरा साथियों होंडा कार्स इंडिया के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी रजनी सेठ को नियुक्त किया गया है। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक चेतन घाटे को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चिन्नीरा बंसी पोनप्पा को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एपीपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं गौतम स्वांग। क्वेश्चन नंबर 6 मित्रों, पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस युद्धक विमान का निर्णय किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी। बोइंग एरोस्पेस अमेरिका के द्वारा P-8I को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I युद्धक विमान का निर्माण अमेरिका की बोइंग एरोस्पेस कंपनी ने किया है। अमेरिका की बोइंग एरोस्पेस कंपनी से प्राप्त होने वाला यह 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है, जिसके लिए 2016 में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। P-8I एक लंबी दूरी का समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान है। ये लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह विरोधी युद्ध, खुफिया निगरानी और व्यापक क्षेत्र समुद्री और तटवर्ती अभियानों के समर्थन में टोही के लिए सुसज्जित है। क्वेश्चन नंबर 7 है मित्रों, सांस्कृतिक और विदेशी राज्य मंत्री ने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर गाने की धुन को जारी किया है। इस गाने को किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी। उपयुक्त में दोनों यानी रिकी केज और विक्रम घोष के द्वारा इस गाने को लिखा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर गाने की धुन को जारी किया है। इस गाने को ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी केज और ऑस्कर कंटेस्ट विक्रम घोष ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी। चंद्रभान ख्याला को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। चंद्रभान ख्याला को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। चंद्रभान ख्याला को उनके कविता संग्रह ताजा हवा की तविशों के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार का उद्देश्य है भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन करना और जिससे और भी लोग इससे प्रभावित हो साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले साहित्यकारों को उनके अद्भुत लेख के लिए सम्मान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है मित्रों, स्टेट नेवल सिटीज इंडिया कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा मित्रों क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF संस्था ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। स्टेट नेवल सिटीज इंडिया कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने विश्व आर्थिक मंच के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा COP26 में जलवायु शमन प्रतिक्रिया के रूप में 2070 तक नेट जीरो टर्न करने की भारत की प्रतिबद्धता के बारे में की गई पहल है। क्वेश्चन नंबर 10 है मित्रों, द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ
नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, अनिरुद्ध सूरी ने इस पुस्तक को लिखा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। अनिरुद्ध सूरी ग्रेट टैंक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन की टाइप थी पुस्तकों से संबंधित, तो आइए पिछली 5 पुस्तकों का रिवीजन देख लेते हैं। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वेंशनेशन नेशन लिस्ट, ये लिखी गई है चंद्र घोष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों, इंडामेंटिबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑफ लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, इस पुस्तक को लिखा गया है अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा। पॉइंट नंबर 3 है रतन एन टाटा द अथोराइज बायोग्राफी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है रतन एन टाटा द अथोराइज बायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 4 है मित्रों, गांधीज एशियन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ गांधी आइडिया ऑफ इंडिया, तो इस पुस्तक को लिखा है धीरेन्द्र झा के द्वारा। ममता विनायक 2021, ये लिखी गई है पुस्तक जयंत घोषाल के द्वारा, इस पुस्तक को लिखा गया है ममता विनायक 2021। मित्रों आज के प्रश्नों का रिवीजन देख लेते हैं। पहला पॉइंट है इतिहास में पहली बार भारत किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी की स्थापना करेगा? राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पर मित्रों भारत पहली आईआईटी की स्थापना करेगा। दक्षिण एशियाई एथलेटिक महासंघ यानी SAAF क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर है कोहिमा नागालैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर है गिरिराज सिंह ने इस ऐप को लॉन्च किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय इनके पास है। भारतीय प्रौद्योगिकी विकास बैंक यानी IDBI के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो राइट आंसर है राकेश शर्मा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है नितिन परांजपे। पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस युद्धक विमान का निर्माण किसने किया है? राइट आंसर है बोइंग एरोस्पेस के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री ने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर गाने की ध्वनि को जारी किया है। इस गाने को किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा रिकी केज और विक्रम घोष के द्वारा इस गाने को लिखा गया है। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर चंद्रभान ख्याल को इस पुस्तक से सम्मानित किया गया है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्टेट नेवल सिटीज इंडिया कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर है विश्व आर्थिक मंच यानी WEF। द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा अनिरुद्ध सूरी ने इस पुस्तक को लिखा है। मित्रों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।